देखो और सीखो की वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन से अवगत होते रहें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज मैं आपको लेके आई हूँ आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने के लिए, एक ऐसी बात बताने के लिए जो शायद आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी। बहुत से बच्चों को शिकायत होती है कि हम कितना भी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मम्मी पापा से डांट भी खाते हैं, स्कूल में भी डांट खाते हैं, फिर भी हमारे नंबर सही नहीं आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं। इसकी शिकायत हमेशा टेंशन रहती है बच्चों को, है ना। तो इसमें मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी कि जो बच्चा दिमाग से पढ़ता है वो कैसे पास होता है और कैसे अपना सब चीज़ें सही ढंग से कर लेता है और किसी की डांट भी नहीं खाएगा और क्लास में अपने अव्वल आएगा। ये टेक्निक आप चाहें तो छोटे बच्चे से स्टार्टिंग से, यानी कि 5 साल की उम्र से बच्चों से और एक हाई लेवल के बच्चों तक, यानी कि हाई स्कूल 10th 12th या ग्रेजुएशन या उसके पार भी सारे लोगों के लिए ये बातें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एक बार दो दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक का नाम सपोज कर लीजिए कि सोच लीजिए एक नाम रोहित था और एक का नाम मोहित था। ठीक है, तो रोहित और मोहित खेल रहे होते हैं प्लेग्राउंड में। तो एक बार क्या हुआ कि मोहित ने रोहित से पूछा कि मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा तुम खेलते हो। रोहित क्या करता था कि अपना खेल, उसका मैच में बहुत अच्छा, वो क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था। सारे लोग उसके हर बैट के, जब भी वो बैटिंग करता या बॉलिंग करता या फील्डिंग करता, कोई भी काम करता, तो सारे लोग ग्राउंड में जितने लोग देखने वाले हो, दर्शक होते, सारे लोग उसके मैच पे तालियां बजाते और खूब प्रशंसा करते। ये देख के मोहित को रहा नहीं गया, तो उसने एक बार पूछा रोहित से कि रोहित, मैं बुरा ना मानो तो मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ तुमसे। रोहित ने कहा हाँ हाँ पूछो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तो उसने कहा अपने मन की बात कि देखो रोहित, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इतना अच्छा बैट्समैन कैसे हो सकते हो। बैट्समैन ही क्या, फील्डिंग भी, बॉलिंग भी, सारी चीज़ें तुम कितना अच्छे से ढंग से करते हो। और पढ़ाई करते हो क्या? क्योंकि वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था मोहित, इसलिए क्लास के बारे में नहीं जानता था, वो दूसरे क्लास का था। तो उसने पूछा, वो दूसरे स्कूल का भी था, इसलिए भी पूछा कि और पढ़ाई में तुम कैसे हो? उसके पढ़ाई में भी मैं अच्छा हूँ। और तो मम्मी पापा से डांट खाते हो क्या, टीचर से डांट खाते हो क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी से डांट नहीं खाता हूँ। तो कहा कि ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर, कैसे तुम पढ़ लेते हो? मैं तो इतना सब पढ़ता हूँ, खेलने में भी देखो तुमसे पीछे रह जाता हूँ। घर पे जाऊँगा तो मम्मी पापा सारे लोग पढ़ने के लिए बर्डन करेंगे, मैं अच्छे से न पढ़ाई कर पाता हूँ, न टीवी देख पाता हूँ, न कोई भी काम नहीं करता हूँ और थका हारा सो जाता हूँ। फिर सुबह जाता हूँ स्कूल तो इनकम्प्लीट वर्क की वजह से टीचर से भी डांट और मार मुझे पड़ती है। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्लीज़ फ्रेंड, तुम मुझे बताओ अपनी टेक्निक, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह अव्वल आ सकूं। तो उसने कहा कि देखो मोहित, चिंता मत करो, सभी लोग ये काम अब कर सकते हैं, है ना। तो उसने कहा कि क्या कर सकते हैं? कि कोई भी चीज़ का रूटीन बनाओ। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो जैसे 7 o'clock का स्कूल है, तो हम कैसे उठ जाते हैं मॉर्निंग में, समय से 7 o'clock पे जाना है तो 5 o'clock पे उठ जाओ। तो उठने से पहले समय से सो भी जाना चाहिए, क्योंकि अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज होता है। तो समय से यदि सो जाओगे तो समय से तुम उठ भी सकोगे। उठने के बाद से अपना सारी चीज़ें तैयारी फास्ट कर लो और उसके बाद समय से पहले स्कूल पहुंच जाओ। स्कूल से जाने पे सारी चीज़ें, अपना जो भी होमवर्क वगैरह टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, क्लास वर्क देते हैं, उसको अच्छे से पढ़ो, समझो। और वही चीज़ें आके घर पे जब आप घर आते हो खाना पीना खाने के बाद से, उसके बाद से फ्रेश होके और उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लेने से क्या होता है कि आपके माइंड में सेट हो जाती है कि हमने क्या पढ़ा। तो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको खेलना है, रेस्ट करना है, फ्रेंड से मिलना है, कहीं भी जाना है, तो
जा सकते हैं। उसके बाद से जब भी लौटे वहाँ से फ्रेश हो, तो जब वहाँ से आए तो फिर आपको माइंड में रहना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, आज हमने किस क्लास में क्या क्या चीज़ें स्टडी की है। उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से देखना होगा, और उन सारी चीज़ों को पूरा का पूरा यदि लर्न नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में। और एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई है, जिस लेसन से जो चीज़ पढ़ाई गई है, उस लेसन को लर्न करने से पहले आप क्या करिए कि उसको अच्छी तरह से उसकी रीडिंग करिए। पहले से 1 बाय 1 रीडिंग करिए, और थोड़ा भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो उसके नोटबुक पे अपने नोट कर लीजिए, और नहीं तो पेंसिल से ही अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। और एक बार अंडरलाइन करने के बाद से सारी चीज़ें जो अंडरलाइन की हुई है उसको एक नोटबुक पे उतारिए, और फिर कोशिश करिए कि उन चीज़ों को लर्न कर लें। और ऐसा करने के बाद से जो आपने क्वेश्चन आंसर या कोई भी चीज़ें लर्न करनी हो, उसको पार्ट बाय पार्ट अपना उसकी भी रूटीन बनाइए, और रूटीन के हिसाब से 1 बाय 1 लर्न करते जाइए। इस तरह से आप कभी भी बर्डन में नहीं रहेंगे। 1 बाय 1 लर्न करने से क्या होता है कि हर दिन का काम हमारा हर दिन ही ख़त्म हो जाता है, और यदि नहीं करेंगे, कल पे छोड़ेंगे, तो इस तरह से हम रूटीन से हट जाएंगे। कोई भी वर्क करते समय यदि हम टाइम से नहीं करेंगे, रूटीन से नहीं करेंगे, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक भी ये भी है कि हमारा कोई भी काम टाइम टेबल के अनुसार होना चाहिए। हर चीज़ का आप चाहें तो एक ये भी बना सकते हैं। मोहित सुन के बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि थैंक यू फ्रेंड, मैं तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, तुमको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुमने इतनी अच्छी बात मुझे बताई। तो बच्चों, ये सिर्फ मोहित के लिए नहीं था, एक ये कहानी नहीं थी, ये आपके सीख के लिए भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके माइंड पे, ठीक है ना। यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा समझते हैं, और मोहित की तरह आप भी, जैसे मोहित ने कहा कि मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू कहा रोहित को, इस तरह आप भी थैंक यू मुझे कब कहेंगे, जब आप अच्छे से रूटीन वाइज अपना काम करने लगेंगे और टाइम टेबल के अनुसार अपना पढ़ेंगे। हो सके तो अपने घर में एक टाइम टेबल का चार्ट बनाइए, और उसमें अपने उठने सोने दिन भर में क्या क्या काम करते हैं उस चीज़ों को पहले लिस्ट बनाइए। आप उठते हैं तो क्या क्या करते हैं, उसके बाद से उसमें देखिए, उसका टाइम फिक्स बनाइए कि वो कितने देर में कर लेते हैं। उसके बाद से एक स्टडी का टाइम टेबल रखिए, यानी कि स्टडी का टाइम देखिए कि सारी चीज़ों को करते करते आपको पढ़ने का कितना समय मिलता है। तो इससे आप जान पाएंगे कि आप कितना समय अपनी स्टडी दे पा रहे हैं और कितना टाइम अन्य चीज़ों को दे पा रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपना टाइम टेबल मेंटेन करें, और टाइम टेबल सिर्फ लिखने के लिए नहीं, उसको फॉलो भी करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि सब बच्चे अब करेंगे आप, और हमेशा अपने टाइम टेबल से चलेंगे और उस पर फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो इस तरह से करके देखिए, आपका कोई भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं होगा, ये मेरा दावा है, और आपका हर काम टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, और आप क्लास में या हर जगह कहीं भी नंबर 1 आने से नहीं चुकेंगे हमेशा। चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो स्कूल का क्या कहते हैं, स्कूल असेंबली रूम हो, या फिर क्लासरूम हो, कहीं भी हो, आप क्या करेंगे, डिबेट में हमेशा आगे रहेंगे और हमेशा नंबर 1 पे आते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जो आप चाहते हैं बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, एक अच्छा टीचर बनना, या जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं जीवन में, वो ज़रूर हासिल कर देंगे यदि इस टाइम टेबल से चलते रहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस ख्याल रखिए अपना। इसी तरह के मैं जल्दी ही और भी आपकी वीडियो लाती रहूँगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जो लोग नए हैं, और बेल आइकन दबा सकते हैं चाहें तो आप, ताकि हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि और भी कोई चीज़ चाहते हैं, किस तरह की वीडियो हमसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसी चीज़ें आपके मन में कोई भी शंका हो, पढ़ाई में क्या दिक्कत है, तो आप चाहें तो हमसे सलूशन पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
और फिर बड़े लोग भी हैं, यदि आपकी भी कोई राय है तो अपना एजुकेशन से रिलेटेड या और भी चीज़ें, जो चीज़ आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, यदि आप पेरेंट्स हैं तो उसके लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सबका कमेंट के लिए मैं हमेशा वेलकम करती रहती हूँ और वेट भी करती हूँ एक तरह से सोचिए तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखती हूँ, फिर मिलते हैं जल्दी है। फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज़। टेक केयर, गुड बाय एंड बाय।